हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टिप्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीई हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन का एक क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। ये बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश ऑनर्स के फर्स्ट ईयर के लिए है। जो भी हिंदी जीई में हिंदी चूज़ करता है उसके लिए ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिनेमा में जो उसकी विकास यात्रा रही है या सिनेमा का उद्भव और विकास क्या रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है। तो चलिए आज इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। तो जो हिंदी सिनेमा है ये हिंदुस्तान में जो है हरीश चंद्र सखाराम ने लंदन से पहले मोशन पिक्चर कैमरा 1897 में मंगवाया था। ठीक है, वह 1880 में ही मुंबई में अपना स्टूडियो खोल चुके थे। भारत का वृत्त चित्र बनाने का श्रेय भी सावे दादा यानी जो हरीश चंद्र सखाराम थे उनको सावे दादा कहा जाता है तो उसको जाता है। सन 1901 में परांजपे गठित में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए थे इन्होंने और हजारों लोग मुंबई दरगाह पर इकट्ठे हुए थे। इनकी फिल्म सावे दादा ने बनाई। यह भारत का पहला गतिशील वृत्त चित्र था। तो गाइज, हमें ऐसे ही पूरा आंसर मैं आपको बताने वाली हूँ और ये आंसर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके नोट्स बनाने के लिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। सन 1898 में हीरालाल सेन के सूर्यास्त दर्शाने वाले सर्वोत्तम छायाचित्र को स्वर्ण पदक मिला। सन 1902 में 1905 के बीच में इन्होंने 20 नाटकों का फिल्मांकन किया और कई फिल्में बनाई। अली बाबा 40 चोर फिल्म बनाई जैसे कि, और उनकी पहली फिल्म थी अली बाबा 40 चोर। ये भी उन्होंने क्राइस्ट का जीवन फिल्म देखकर धार्मिक फिल्में बनानी शुरू करी जिसमें से राजा हरिश्चंद्र का नाटक बहुत प्रसिद्ध हुआ। राजा हरिश्चंद्र के साथ साथ ही हिंदुस्तान में मूक फिल्मों का युग प्रारंभ हो गया। हिंदुस्तान की पहली मूक सचल यानी कि मोशन मूक फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र। पहली मूक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। इससे पहले अचल यानी कि स्टिल फोटोग्राफी वाली अचल फिल्में को जोड़कर दिखाया जाता था। राजा हरिश्चंद्र 1913 की सफलता के बाद मोहिनी, भस्मासुर, सत्यवान सावित्री फिल्में आई। सत्यवान सावित्री जैसी फिल्मों ने भी अपार सफलता हासिल की। दुनिया की पहली संवाक फिल्म द जॉर्ज सिंगर थी। मतलब जो पहली फिल्म थी दुनिया की बोलने वाली वो द जॉर्ज सिंगर थी। इसे $35 लाख का लाभ हुआ। हिंदुस्तान की पहली संवाक फिल्म आलम आरा थी जो 1931 में बनी। इसी वर्ष 4 अन्य संवाक फिल्में भी बनी। पहली सामाजिक संवाक फिल्म दौलत का नक्शा बनी। गुरुदत्त निर्देशित कागज के फूल को प्रथम भारतीय सिनेमा स्किप फिल्म होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें बहुत सारी फिल्में और जो निर्देशक यानी कि डायरेक्टर रहे हैं उनके नाम भी इसमें ऐड करने हैं ताकि आपके मार्क्स इंक्रीज हों। भारतीय चलचित्र उद्योग विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चलचित्र है। भारतीय चलचित्र व्यवसाय हजारों से होकर अरबों रुपयों की सीमा पार कर चुका है। नई फिल्मों में धर्मवीर, कुली, अमर अकबर एंथनी, शोले, एक दूजे के लिए, मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, अंधा कानून, नसीब व नगीना, राम तेरी गंगा मैली कुछ फिल्में हैं जिन्होंने पर्याप्त विवरण क्षेत्र में 1 करोड़ रुपयों से भी अधिक का लाभ अर्जित किया है।
तो ये फिल्में हैं जो मैंने इसमें ऐड किया, आप उसमें और भी फिल्में ऐड कर सकते हैं। सन 1931 में भारत में प्रतिवर्ष 27 फिल्में औसत बनी। यह दर 1975 में बढ़कर 470 फिल्में प्रतिवर्ष हो गई। 1987 में यह संख्या 806 फिल्में प्रतिवर्ष तक पहुंच गई। सर्वेक्षण के अनुसार सन 1931 से 1987 तक 18,475 फिल्मों तक पहुंच गई। फिल्म व्यवस्था संबंधित आधुनिकतम उपकरण भारत में उपलब्ध है, इसलिए भारतीय फिल्म उद्योग लगातार तरक्की कर रहा है। सिनेमा को एक कला, एक व्यावसायिक उद्योग, एक नकली दुनिया, चकाचौंध, एक छलावा, एक हकीकत अथवा अनेकानेक विश्लेषणों से संबंधित किया जा सकता है, किंतु सच यही है कि आज हम सिनेमा की जरा भी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं सिनेमा को लेकर। कोई भी न्यू फिल्म आती है, रिलीज होती है, तो लोग उसको देखने जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं अपने। तो इसलिए 70 के दशक में फिल्मों में नई संभावना पैदा हुई। वहाँ राजनीति पहचानी गई, जहाँ राज करने की प्रवृत्ति हावी थी। नीतियाँ गायब होती जा रही थी। 1908 में लॉर्ड बर्नार्ड शॉ ने भविष्यवाणी की थी कि सिनेमा भविष्य में लोगों के दिल और दिमाग को गढ़ेगा और अनेक आचरण को भी प्रभावित करेगा, और ऐसा ही हो रहा है। लोग ज़्यादातर सिनेमा को देखकर ऐसी जो उसमें पात्र दिखाए जाते हैं वैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं लोग। कई लोग जो है सुसाइड कर लेते हैं देखकर फिल्मों में। कई लोग डिप्रेस्ड होते हैं तो वो ऐसी फिल्में देखते हैं तो उनके दिमाग में और ज़्यादा जो है डिप्रेशन इंक्रीज हो सकता है। तो कुछ गलत प्रभाव भी डालती हैं और कुछ अच्छी भी होती हैं, पॉजिटिव फिल्में भी होती हैं। तो 1930 में बर्नार्ड शॉ ने कहा कि सिनेमा ही देश के दिमाग को आकार देगा। देश की चेतना, देश के आदर्श और देश के आचरण की वही कसौटी होगी जो सिनेमा की होगी। ब्रिटिश सरकार ने सन 1918 में सिनेमाटोग्राफी एक्ट पास किया। इस व्यवसाय में आने वालों के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया। सन 1920 में प्रथम इंडियन फिल्म सेंसर बोर्ड की स्थापना हुई। फिल्मों की राष्ट्रवादी विचारधारा और सरकार विरोधी भावनाओं के प्रभाव से बचाए रखना ही इस सेंसर बोर्ड का मुख्य उद्देश्य था। तो सेंसर बोर्ड इसलिए लाया गया। इसी आधार पर कोहिनूर फिल्म कंपनी की भक्त विदुर या भालजी पेड़ारकर की एक फिल्म को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। सेंसर बोर्ड राजनीतिक विषयों को छोड़कर अन्य किसी भी विषय पर ध्यान नहीं देती थी। बंगाल में सन 1922 तथा मुंबई में सन 1923 में सरकार द्वारा मनोरंजन कर लागू कर दिया गया। तो ये थी जो सिनेमा का उद्भव और विकास रहा, और उसकी विकास यात्रा भी रही। और ये काफ़ी अच्छा आंसर है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा अपने नोट्स बनाने के लिए, और बाकी आप जो भी आप अपनी क्लासेस लेंगे उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू so much for watching my video. Please like and subscribe my channel.